हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ और आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं भी एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। फाइल नंबर मैं 7 करवा रहा हूं। कल संडे है, 5 और 6 कर लो। 5 और 6 आप कर लीजिए। कोई जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं देख लूंगा। यहाँ पर इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स टू द नंबर ऑफ द फीमेल वर्कर्स इज 3:1। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स डेली वेजेस इज 4:5। यहाँ पर मैन और वुमेन का जो रेशियो दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैन और वुमेन का जो रेशियो दिया हुआ है, अब रेशियो के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करवाना तो जरूरी है ही। ये अपने पास रेशियो है 3:1। यहाँ पर उनके व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। इसको डेली 4 रुपए मिल रहे हैं और वुमेन को डेली 5 रुपए मिल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, एक मैन को अगर 3 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को 4 रुपए मिल रहे हैं और मैन की संख्या 3 है, तो वहां पर क्या टोटल 12 रुपए खर्च होंगे क्या उसके? एक वुमेन को 5 रुपए मिल रहे हैं और वुमेन अगर एक है तो टोटल खर्चा क्या 5 रुपए ही होगा क्या? टोटल इसने कहा है 510। टोटल के नीचे टोटल 510। टोटल के नीचे टोटल 17 और इंटू कर दोगे आप 5 से, तो यहां से 17 से कट जाएगा ये अपने पास 3 बार। और सभी वुमेन का पूछा है तो आंसर कितने रुपए आ गया है? 150 रुपए। सी ऑप्शन आ जाएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फाइल नंबर 7 में आपको करवा रहा हूं, 7 नंबर। मैंने कहा जो मैं आप लोगों को पढ़ाकर आया हूं, जो आपको मिक्सर पढ़ाकर आया हूं, उसमें मैं फाइल नंबर आप लोगों को 5 और 6 के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो 5 नंबर और 6 नंबर फाइल आप कर लो। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा, कल संडे भी है, आप कर लेना। जो जो नहीं आएगा मैं बता दूंगा आपको क्लास में ही। यहाँ पर आज मैं फाइल नंबर 7 कर रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर ये 15 व्यक्ति रखे गए, 15 आदमी रखे गए तो काम में लिया ही नहीं। अगर आप लोग इन 15 व्यक्तियों को काम में ले लेते हो, यहाँ पर 15 मैन है, 3 की वैल्यू 15 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो मुझे बताइए 15 मैन है और एक को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे? 60। और टोटल यहाँ पर 5 वुमेन है, एक को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल कितने मिलेंगे? 25। और यहां से रेशियो निकालोगे, 5 से 12 बार, 5 से 5 बार, तो उसको काम में लोगे तो भी आंसर वही आना है और काम में नहीं लोगे तो भी आंसर वही आना है। वो आपकी मर्जी है कि काम में लेना है या नहीं लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टिंकू पढ़ लो, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ लीजिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसको देख लो आप वीडियोस को। यहाँ पर मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 3:1 है। इसको आप लोग 3x अगर मानोगे तो ये कितना होगा? अपने पास x होगा। दैनिक मजदूरी का जो इनका अनुपात है वो अपने पास दिया हुआ है 4:5। तो ये अगर 4 है तो ये अपने पास 5 होगा, तो ये होगा 4y और ये होगा अपने पास यहाँ पर 5y। टोटल जो मजदूरी अपने पास होगी यहाँ पर, इसकी होगी टोटल 12xy और इसकी टोटल मजदूरी जो होगी वो कितनी होगी? अपने पास यहाँ पर 5xy। यहाँ पर ये चीज हम लोगों को दी हुई है, सभी मजदूरी सभी की पूछी है कि दैनिक मजदूरी अपने पास क्या होगी। तो यहाँ पर टोटल अपने पास जो है 510 रुपए रखा हुआ है। 510, 510। नीचे टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे
17 XY अपने पास रखोगे और इंटू कर दोगे, सभी वुमेन का पूछा है इसलिए इंटू कर दोगे 5XY से, तो XY से XY कट गया। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर बेसिक से 2 वेरिएबल आएंगे तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, तो ये अपने पास XY से XY कट जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट देखिए अपने पास ये रहा, फाइल नंबर 7 में आपको सोल्व करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, बस रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दे दिया है। विशाल सिंह, एक्स और वाई मैंने जोड़ दिया, बेसिक से आपको सोल्व अगर करना है तो, कि अगर आपको कोई बच्चा सोचे कि रेशियो में सर ऐसे इनटू क्यों कर रहे हो, रियल वैल्यू मानकर करो, तो बेसिक से अगर कोई सोचना चाह रहा है तो मैंने जोड़ दिया है। आंसर उससे सेम ही आना है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन कोई स्टूडेंट सोचे कि सर रेशियो इनटू कैसे कर दिया, रियल वैल्यू तो ये है ही नहीं, उसको मैंने समझाया। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये यहां पर इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स, ये 27 की पावर 1 है। अगर आप लोग देख पाओ तो इंटू 27 की पावर 1/9 है। और ऐसे ही ये अपने पास 3 की पावर 2 है और 3 की पावर अपने पास 1/3 है। तो यहां से सोल्व करोगे तो ये तो अपने पास मेल और फीमेल वर्कर्स जो 27 है, ये अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 1/3, ये 3 की पावर 3 से इंटू करोगे तो, और ये आ जाएगा 9 इंटू 3 की पावर अपने पास 1/3। 3 की पावर 1/3 से 3 की पावर 1/3 कट जाएगा, और ये जो रेशियो अपने पास बन गया है, ये रेशियो बन गया है 3:1 मेल और फीमेल वर्कर्स का। बिल्कुल ठीक है, रेशियो बनाना मेन है, अगर आप लोग बना पाए तो। और इसका रूट करोगे तो 0.5 आएगा, इसका रूट करोगे तो 1.1 आएगा, और यहां पर पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, एक मैन को मिल रहे हैं 5 रुपए और एक वुमेन को मिल रहे हैं 11 रुपए। तो मुझे बताइए, एक मैन को 5 रुपए मिल रहे हैं और मैन की संख्या अगर 3 है, तो टोटल 15 रुपए यहां पर खर्च होगा, टोटल 11 रुपए यहां पर खर्च होगा, तो यहां पर टोटल 520 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिख देंगे 26, और इसको इंटू करोगे अगर आप लोग 11 से, तो वुमेन को कितने रुपए मिले वो अपने पास आ जाएगा, जो कि 220 रुपए मिल जाएंगे। हाँ और ना बताइए। सेम कॉन्सेप्ट का मैंने दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया है, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सुनंदा कोई बात नहीं, आज की क्लास है, आज मैनेज कर लो, बाकी तो वही क्लास रहती है। टोटल तो 16 फाइल्स हैं, टोटल फाइल 16 हैं, ये 7 नंबर में आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ना अंकुर सिंह, कल क्लास नहीं है, कल मेंस की क्लास है भाई। कल जो क्लास है मेंस की क्लास है। 3-4 घंटे मेंस वाले बच्चों को कल पढ़ाऊंगा, 3 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, जितना वो झेल पाए। ठीक है भाई, ट्यूशन पढ़ाओ, अपना काम पहले करो। पढ़ाइए सुनंदा। एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 में बढ़ाई गई, तो पार्क आने वाले दैनिक आगंतुक, जैसे पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करना, व्हेन टिकट प्राइसेस टू ए वाटर पार्क आर इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 11:12। पहले अपने पास 11 रुपए ले रहे थे आप प्रत्येक व्यक्ति से, और अब जो रुपए लेने लग गए वो 12 रुपए लेने लग गए हो एक व्यक्ति से। 11 रुपए से 12 रुपए लेने लग गए हो, और आगंतुक जो विजिटर्स वहां पर आ रहे थे, डेली विजिटर्स आर पार्क फॉल इन द रेशियो ऑफ 8:7। तो पहले 8 लोग आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने ये बढ़ाया, ओनली 7 लोग आने शुरू हो गए टिकट का प्राइस बढ़ते ही। 11 लोग पहले थे, और मुझे एक बात बताइए, अब 8, अगर 11 रुपए दे रहे थे 8 लोग, तो पहले वहां पर टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो 88 हो रहा था, और यहां पर अब जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो 12/7 84, 4 से कट रहा है 22 बार,
और 4 से कट रहा है 21 बार। अगर आप लोग चाहो यहाँ पर तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि 4 से कट रहा है 2 बार, क्योंकि होना तो इंटू ही है, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार वहां भी काट सकते हो। पहले वाला रेवेन्यू देकर बाद वाला पूछ सकता है, बाद वाला देकर पहले वाला पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। वो आपको अब पढ़ने पर पता लगेगा कि क्या हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो यहां पर अपने पास कहा है टिकट की कीमत में वृद्धि से पहले, अगर पहले टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो 1,76,000 अगर कलेक्ट हो रहा था, तो हो सकता है वो नया रेवेन्यू पूछे, हो सकता है डिफरेंस पूछे। डिफरेंस पूछे तो 1 से इंटू कर देंगे, नहीं तो इंटू कर देंगे टिकट की वृद्धि के बाद नया दैनिक राजस्व, दैनिक रोज ऑप्शन बोलिए ठीक है क्या? पढ़ाएंगे निधि, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। मेन से पहले ही पढ़ाने पड़ेंगे वो। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। लैग आ रहा है क्या? लैग क्या अब ठीक हुआ? मुझे बताइए, लैग अब ठीक है या अपने पास लैग आया है? बताइए मुझे, क्या अब ठीक है क्या? मेंस की क्लास महावीर कल शाम को होगी 4 बजे। ठीक है, कभी कभार छोटा मोटा हो सकता है, ज्यादा है तो बताना भाई। यहाँ पर सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस अपने पास ही जो ये है ना, कभी कभार कुछ बच्चे ऐसा रेशियो देखकर घबरा जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ है। और कम से कम 20 तक के क्यूब आप लोग जरूर याद रखिए, कम से कम 20 तक के क्यूब आप लोग जरूर याद रखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये कितने का स्क्वायर होता है टिकट की कीमत, तो ये अपने पास 4.2 का स्क्वायर है। ये लीजिए, ये 4.2 का स्क्वायर है। और ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, ये किसका स्क्वायर है? 3.9 का स्क्वायर है, 3.9 का है। और ये मुझे बताइए, अगर आप लोग रेशियो में क्यूब रूट करते हो तो ये कितने का क्यूब है? पॉइंट से पॉइंट तो ये हट ही जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट तो, क्योंकि नीचे अपॉन में 100 आएगा तो हट ही जाएगा। तो मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है? जो प्राइस था वो पहले अपने पास 42 का स्क्वायर है, और ये 39 का स्क्वायर है। वैसे कट रहा है तो काट दो, क्योंकि संख्याएं छोटी तो बनानी चाहिए 14, और ये अपने पास कट रहा है 13, तो 14:13। यहां पर अपने पास ये जो है ये किसका क्यूब है? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 21 में 13 का क्यूब है। प्राइस तो ये हुआ, जो वहां पर विजिटर्स आ रहे थे वो 13 से अपने पास 14 आने शुरू हो गए। और मुझे बताइए, या तो आप लोग इंटू कर सकते हो, चाहो तो इसको आप लोग इंटू कर दीजिए, या आप लोगों को पता होगा कि जैसे, क्योंकि करना तो इंटू ही है, 14 × 13, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा अपने पास। तो रेशियो क्या 1:1 आ गया है क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हां और ना बताइए, क्या सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर आप लोग बताओ मुझे। तो 1:1 का रेशियो आ गया। तो पहले दैनिक राजस्व अगर ये था, तो अब भी मुझे बताइए दैनिक राजस्व जो है वो क्या ये होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, 4 से तो अपनी इसी पर क्लास है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ अखिलेश्वर सिंह भाई, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर, कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 में घटाता। सेम क्वेश्चन, पहले 9 लोग काम कर रहे थे, 8 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, एक को भगा दिया, इस अनुपात में घटा दिया। यहां पर तो कर्मचारियों ने हौला करना शुरू कर दिया कि काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, उनका वेतन बढ़ा दिया। तो पहले 9 लोग काम कर रहे थे और 14 रुपीज अगर खर्च कर रहा था,
तो टोटल रुपए मुझे बताइए क्या 126 रुपए खर्च हुए क्या? अब अपने पास 8 रुपए के हिसाब से 8 लोग काम करने लग गए और अब कितने रुपए खर्च करेगा वो? तो आप कहोगे सर 120 रुपए खर्च करेगा। तो मुझे बताइए यहां से रेशियो जो होगा 6 से कट रहा है ये 21 बार और 6 से कट रहा है 20 बार। ध्यान रखना यहां पर कुछ भी दे सकता है, पहले वाला देकर बाद वाला पूछ सकता है, बाद वाला देकर पहले वाला पूछ सकता है, पहले वाला देकर डिफरेंस पूछ सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि क्या है। ये अंतर बताइए जो मूलतः है। यहां पर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर अगर 1890 है यानी कि 21 का मान है, तो इसने कहा इन दोनों में डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बताओ तो 1 से इंटू कर दोगे, तो क्या आंसर अपने पास 90 रुपीज आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैं करवा चुका हूं, इसको मैं स्किप करूंगा। मुझे बताइए क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, अगला करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये कभी कभार परसेंटेज में भी दे सकता है। हाँ पीयूष, छोड़ता जाता हूँ, चलता चलता हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ता भी चलूंगा मैं। ये यहां पर वेतन जो था वो 22:25 हो गया, 22 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। जो सैलरी थी वो तो बढ़ा दी उनकी। यहां पर कामगारों की संख्या इतनी घटा दी, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए क्या 80/3 होगा क्या? और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया 5 बार। तो मुझे बताइए क्या 4/15 आ गया है क्या? तो पहले आप लोग नीचे वाली संख्या मानोगे, हमेशा मैं कहता हूं पहले 15 मान लो और 4 अगर घटा दिया तो कितना बना दिया? 11 बना दिया। अगर आप लोग पहले इंटू करने से पहले भी चाहो तो काट सकते हो इनको। 11 से 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार और 5 से 5 बार। तो मुझे बताओ क्या 6:5 हो गया है क्या? अब इसने कहा है कि बताइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 6 से अपने पास 5 हो गया, तो 1/6 इंटू 100, क्या 16 and 2/3% अपने पास डिक्रीज होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं रजनीश, ओनली आपके लिए आज आज के लिए ही है भाई, ओनली आज के लिए ही ये मैंने टाइम थोड़ा सा चेंज किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। मैन और वुमेन 180 इस प्रकार से विभाजित करना है कि पुरुषों के द्वारा प्राप्त कुल धनराशि और महिलाओं के द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 5:4 है, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि और एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 3:2 है। मुझे एक बात बताइए, वहां पर प्रत्येक मैन को मान लो अपने पास सभी मैन को 20 रुपए मिले और यहां पर मैन है अपने पास एक मैन को मिले 5 रुपए, तो मुझे ये बताइए वहां पर मैन की संख्या कितनी होगी? सभी मैन को 20 रुपए मिले टोटल, एक मैन को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो मैन की संख्या आप कहोगे सर 20 में 5 का भाग दे दो, इसका मतलब वहां पर 4 मैन हैं, ये पक्का है। तो ऐसा ही सभी मैन को 5 रुपए मिल रहे हैं, सभी मैन को रुपए मिल रहे हैं 5, जबकि एक मैन को मिल रहे हैं 3 रुपए। तो आप लोग डिवाइड करोगे 5 को 3 से, तो क्या अपने पास मैन की संख्या आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद सभी वुमेन को मिल रहे हैं 4 रुपए और एक वुमेन की धनराशि 2 रुपए है, तो क्या इनकी संख्या 4/2 अपने पास होगी? 2 से कट गया 2 बार, 2 टाइम्स, तो मैन और वुमेन की संख्या का जो रेशियो आ गया वो क्या 5:6 आ गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और टोटल यहां पर 66 मैन अगर हैं, तो 66 के नीचे आप लोग लिखोगे अपने पास 11 और इंटू कर दोगे मैन की संख्या कितनी है? तो 5 से, तो 11 से कट गया 6 बार। क्या अपने पास मैन की संख्या वहां पर 30 है? क्या प्रत्येक बच्चा समझता जा रहा है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो और मुझे चीजें बताते रहो। विश्वा को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं भाई।
ये तो बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीजें हैं। प्रत्येक मैन को 5 रुपए, इसके लिए तो मैंने एग्जाम्पल और दिया है के अंदर। यहां पर अपने पास 20 रुपए मिल रहे थे सभी को, और यहां पर एक मैन को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो मैन की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 4 होगी, 20 में 4 का भाग दे दिया। दोबारा समझा रहा हूं शुभम। तो यहां पर मुझे बताइए सभी मैन को रुपए मिल रहे हैं 5, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले आप, क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। सभी मैन को रुपए मिल रहे हैं 5 और एक को अपने पास 3, तो 5 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो अपने पास 5 यहां पर ये आ गया है। दूसरा, प्रत्येक सभी जितने भी वुमेन हैं उनको 4 रुपए मिल रहे हैं, और एक वुमेन को रुपए मिल रहे हैं 2, तो बताओ वुमेन कितनी है? तो 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 वुमेन यहां पर हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग चलो सोल्व करो। आ गया? बिल्कुल ठीक है। ना ना संजय, शादी में नहीं जाएंगे भाई। 20 तो आया ही नहीं भाई कहीं पर। राजीवा, 20 तो कहीं आया ही नहीं 8 नंबर में। 20 तो कहीं पर आया ही नहीं, 30 आया था। यहां पर देखिए, ये मुझे बताइए 4 की पावर 3.5 है, तो 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? की पावर अपने पास 3.5 है, और यहां पर ये जो रेशियो है वो 2 की पावर अपने पास 5 है। तो यहां पर 2 की पावर 7 चावल की खपत में, तो मुझे बताइए वहां पर अपने पास 2 की पावर 7 हो गया, और यहां पर 2 की पावर 5 हो गया। तो जब आप लोग दोनों तरफ 2 की पावर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 2 की पावर 2 और 1, मतलब रेशियो क्या 4:1 ही बचा क्या? 16 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य की चावल की समान मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि किसी विशेष दिन परिवार के कुछ लोग अब्सेंट हो गए जिनके कारण चावल की खपत में इस अनुपात में कमी आई, तो उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना सभी लोग। तो मैं ये बताना की कोशिश कर रहा हूं, मान लो पहले टोटल लोग थे अपने पास 16, और प्रत्येक व्यक्ति एक्स केजी चावल खा रहा था। टोटल लोग 16 थे, एक्स केजी चावल खा रहा था, तो टोटल खपत इतनी होगी। यहां पर अब अपने पास लोग हो गए, मान लीजिए वाई वाई ही बचे, कुछ लोग छोड़कर भाग वहां से चले गए, एब्सेंट हो गए। एक व्यक्ति तो चावल तो उतना ही खाएगा, तो अब खपत ये होगी, और बराबर रेशियो जो है अपने पास वो दिया हुआ है, टोटल खपत का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास 4:1 दिया हुआ है। यहां पर तो मुझे बताइए x से x कट गया है, 4 नीचे आ जाएगा, तो y का मान क्या 4 आ गया है क्या? इसका मतलब अब अगर 4 लोग हैं तो अब्सेंट कितने हैं? 12। ये लो, आसान सा क्वेश्चन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आराम से आपसे सोल्व हो जाएगा। मैं फिर समझाता हूं, देख लीजिए आप लोग। यहां पर 16 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति अगर x केजी चावल की खपत करता है तो इंटू कर देंगे हम लोग x से। यहां पर अपने पास y व्यक्ति अब बचे, और एक व्यक्ति अब भी x केजी खा रहा है, तो टोटल खपत पहले 4 थी और अब टोटल खपत हो गई 1। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर पहले खपत 4 थी और अब खपत 1 है। ये 4 केजी जो चावल है वो 16 लोग खा रहे थे। ये टोटल, ये मान लो 4 केजी चावल खा रहे थे, कितने लोग थे? 16। अब 1 केजी ही चावल अगर खाए गए, तो 4 केजी चावल अगर 16 लोग खा रहे थे, 1 केजी चावल कितने लोग खाएंगे? 4। तो कितने एब्सेंट हो गए? 12 एब्सेंट हो गए। डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास लिखा हुआ है, देखिए ये अपने पास ये रहा क्वेश्चन। पहले मुझसे पहले आप लोग पढ़ लिया करो, मैं हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन में पढ़ता हूं।
यहाँ पर किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। द रेशियो ऑफ द रेल फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द सेकंड क्लास बिटवीन द स्टेशन इज 3:1। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में इसमें 3 पैसेंजर अपने पास हैं और अपने पास इसमें नहीं, इसका 3 रुपए किराया है और इसका फेयर 1 रुपी है। यहाँ पर जो पैसेंजर की संख्या है वो है 1:50। मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रत्येक पैसेंजर 3 रुपए दे रहा है और पैसेंजर लेकिन एक ही है, तो टोटल वहां पर कितना कलेक्शन होगा? 3 रुपए। यहाँ पर 1 रुपए तो एक ही दे रहा है लेकिन 50 पैसेंजर जा रहे हैं, तो टोटल अपने पास कितना होगा खर्चा? 50 रुपीज। ये अपने पास 1325 हो। टोटल अपने पास 1325। टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखोगे 53 और इंटू कर देंगे हम लोग कौन सी श्रेणी का पूछा है। इसने कहा द्वितीय श्रेणी से कितना किराया प्राप्त होगा, तो द्वितीय श्रेणी के लिए आप लोग इंटू कर दोगे 50 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहां से इससे कट जाएगा 25 बार और 25 गुना 5 125। तो आंसर जो आ जाएगा वो 1250। ये आंसर आ जाएगा अपने पास ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर जो अपने पास होगा वो अपने पास आ जाएगा ए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ राहुल, क्लास टाइमिंग चेंज कर दिया भाई आज के लिए। मंडे को वापस वही 6 बजे होगा। ओनली आज के लिए चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11। पिछली बार ये सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, उसमें 2 था, अब अपने पास है 3। उसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हैं। सेम क्वेश्चन है, मैं फिर बता देता हूं। यहां पर मुझे बताइए, सभी मैन, सभी वुमेन और सभी चाइल्ड को, सभी मैन को 12 रुपए मिल रहे हैं और वहां पर एक मैन को मिल रहे हैं 6 रुपए। सभी मैन को 12 रुपए मिल रहे हैं, एक को मिल रहे हैं 6 रुपए। तो बताओ मैन की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे 12 को डिवाइड कर दो सिर्फ 6 से, तो मैन की संख्या होगी 2। यहां पर 15 सभी वुमेन को 15 रुपए मिल रहे हैं और एक वुमेन को मिल रहे हैं 5। तो वुमेन की संख्या कितनी होगी? 15 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो यहां पर 3। यहां पर 16 के हिसाब से 4। तो यहां पर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4। तो रेशियो अपने पास जो है वो अपने पास है 2:3:4। अब अपने पास इसने कहा है कि कुल की संख्या आप लोग बताइए। तो टोटल अपने पास 45 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 4 3 7 और 2 9 और इंटू हमेशा उससे करोगे जिसकी वैल्यू पूछे। तो मेन की संख्या कितनी है? तो इंटू करोगे 2 से। तो क्या आपका आंसर 10 आ जाएगा? बताइए, उसमें 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हो गए। क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मिट्ठू भाई बनाता है रसगुल्ला। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कोशिश करो, मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। वो वैसे ही दिया हुआ था टिंकू गुप्ता आपको परेशान करने के लिए। 15 kg के भाव से रसगुल्ला बेचता है। एक रसगुल्ले में आटा जो है और चीनी 5:3 में मिलाता है। देखिए आटा और चीनी जो है उसने मिलाया 5:3 के रेशियो में। इसका मतलब 8 kg वो बना रहा है वो टोटल। ये मिला रहा है 5 kg और ये मिला रहा है मान लीजिए 3 kg। तो टोटल 8 kg वो बना रहा है और कौन से भाव से बेच रहा है? 15 के भाव से। यहाँ पर टोटल हुआ 8 kg और 15 के भाव से अगर बेच रहा है तो 15 8 120। ये अपने पास उसका सेलिंग प्राइस आ गया, इस भाव से वो बेच रहा है। यहाँ पर चीनी और आटे का भाव ध्यान रखना उल्टा दिया हुआ है। चीनी पहले है, चीनी का प्राइस है अपने पास 7 रुपए और आटे का जो प्राइस है वो है अपने पास 3 रुपए।
तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आटा 5 kg ले रहा था वो 3 रुपए के हिसाब से, तो आटे पर उसका कितने रुपए खर्च हुआ? 15 रुपए खर्च हुआ। और यहाँ पर कितने रुपए खर्च हुआ? 21 रुपए खर्च हुआ। तो 21 के हिसाब से ये कितने रुपए खर्च हुए उसके टोटल? 36 रुपीज खर्च हुए। ये लेकिन सारी वैल्यू अभी तक रेशियो में है, ध्यान रखना, रियल वैल्यू हमने काम में नहीं ली है, ये अपने पास रेशियो में है। यहां से 5:3 है, 3:7 है, तो टोटल 5 किलो था 3 रुपए के हिसाब से 15 रुपए का, 3 किलो था 7 रुपए के हिसाब से 21 रुपए का। ऐसा करने पर उसको इतने का लाभ हुआ 66 and 2/3%। बेचा इतने का अपने पास यहां पर, और इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा बहुत जानते हो, तो क्रय मूल्य मानते हैं 3, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस अपने पास 5 है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 120 वैल्यू है 5 की, और वैल्यू चाहिए कॉस्ट प्राइस के लिए 3 की। तो 3 का मान मुझे बताइए क्या 72 रुपीज आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 36 का मान अपने पास रेशियो में हमारा है 36। 36 की वैल्यू रियल वैल्यू 72 की है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2। और इसने पूछा क्या है? इसने कहा चीनी का क्रय मूल्य बताइए। तो चीनी का क्रय मूल्य मुझे बताइए, ये एक की वैल्यू 2 है, तो 7 की वैल्यू होगी अपने पास 14। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो बच्चे थोड़ा सा कम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, उनको एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। आटा सबसे पहले इसने यहां पर 5 kg और अपने पास 3 kg, 5 है और अपने पास 3 है, 5 और 3 kg के हिसाब से टोटल 8 kg सामान बना लिया है। और 8 kg जो उसने बनाया है वो बेच रहा है वो 15 रुपए के पर केजी के हिसाब से। तो 8 को 15 से गुना करोगे तो अपने पास 120 रुपए सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है। इस लाभ पर अगर वो बेच रहे हैं तो अपने पास फ्रैक्शन आएगा 2/3। तो यहां से 3 का खरीदा और 2 रुपए लाभ पर 5 का बेच दिया। 120 वैल्यू है 5 की, तो 3 का मान होगा 72। यहां से आया है अपने पास यहां पर 36 की वैल्यू 72 है। तो एक का मान अपने पास 2 होगा, और एक का मान 2 होगा, तो 7 का मान अपने पास होगा 14। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अब तो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आसान है, क्या आप लोग पढ़ो और करके देखिए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़कर करने की कोशिश तो करो। ना ना, रेशियो काट भी सकते हो, आंसर चेंज नहीं होगा भाई। रेशियो काटने से आंसर चेंज नहीं होगा। पवनराज उसकी प्रैक्टिस तो भाई खुद ही कर लो। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी करवा देता हूं। कोई टेस्ट पेपर दे लो, खुद ही कर लो ये काम तो। यहाँ पर मुझे बताइए 1000 रुपए का अपने पास 3 के हिसाब से क्या 3000 होगा क्या? 500 का 2 के हिसाब से क्या 1000 रुपए होगा क्या? और ये अपने पास 1000 रुपए होगा 200 रुपए 5 के टिकट के हिसाब से। कुल 2.5 करोड़। यहाँ पर 5000 रुपए की वैल्यू मुझे बताइए क्या 2.5 CR होगी क्या? तो एक की वैल्यू अपने पास होगी 5000। तो कुल बेचे गए टिकट की संख्या आप लोग बताइए। तो मुझे बताइए 5, 3, 2, 8 और 2, 10 का मान पूछा है। तो क्या 5 की वैल्यू ये होगी? तो 10 का मान अपने पास क्या यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ से एक की वैल्यू भी 5 के 2.5 के आगे जीरो आएंगे खूब सारे, तो 5 बार कटेगा। तो एक की वैल्यू 5 है, तो 10 की वैल्यू तो अपने पास क्या यही होगी क्या? 50,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए और सोल्व करने की कोशिश करो। एक नया दो संजीव, एक पुराना दो, दोनों ही दो।
एक नया दीजिए और एक पुराना दीजिए। तो आप मत देना पवन सर, अभी मत देना आप। आपने जो नाम रख रखा है आई लव पवन सर, आप मत देना टेस्ट। आप जब एवरेज से आए क्वेश्चन उस टाइम दे लेना भाई। आप जब वापस से पढ़ाओ ना मैं, उस टाइम वापस टेस्ट होगा, उस टाइम दे लेना। एक व्यक्ति 8,600 में अपने 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों के साथ अपने पास 5 सन, सन जो है वो 5 हैं, डॉटर जो है वो 4 हैं और नेफ्यू जो है वो अपने पास 2 हैं। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिले, एक बेटी को, 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 उसके भतीजे हैं, प्रत्येक बेटी को इससे 4 गुना मिले, इसको 1 मिले तो इसको कितने मिले 4, और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना, इसको अगर 1 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है 5, ये लीजिए। ऑफ नेफ्यू एंड ईच सन गेट 5 टाइम ऑफ शेयर ऑफ हिज नेफ्यू, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 5 सन है, 5 के हिसाब से टोटल मिलेगा कितना, तो आप कहोगे सर 25, ये कितने मिलेंगे 16, और ये कितने मिलेंगे 2, ये लीजिए अपने पास। तो टोटल अपने पास है 8,600। 8,600 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल हम लोग क्या करेंगे 43 यहां पर लिख देंगे। और यहां पर कहा गया है कि प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा, तो प्रत्येक बेटी के लिए इंटू करो 16 से, तो सभी का आ जाएगा। और बेटियां हैं कितनी वहां पर, 4 बेटियां हैं, तो 4 का भाग दोगे तो 4 से कट गया है 4 बार, या आप लोग डायरेक्ट ही 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो 43 से मुझे बताइए कि 2 टाइम कट गया है क्या, और आंसर अपने पास कितना आ गया है 800, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 15। महावीर होनी शुरू हो जाएगी, सर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अभी होनी शुरू हो जाएगी भाई वापस। हाँ इनाम मिलेगा कल्लू मीना भाई, इनाम तो मिलेगा ही, बिना इनाम तो आप कुछ करते ही नहीं, इनाम मिलेगा आपको। यहां पर देखिए, ये सेम क्वेश्चन अपने पास जो अभी भी हम लोगों ने किया है, वहां पर मैन जो है वो 8 हैं, वुमेन जो है वो 10 हैं, और चाइल्ड जो है वो 12 हैं। प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक, मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड को। देखिए इसने कहा है प्रत्येक वुमेन को, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक, प्रत्येक महिला को बच्चे से 25% अधिक। तो आप लोग चाहो तो इनका रेशियो या तो ऐसे बना सकते हो 100, 25% अधिक 125, और ये इससे ही 25% अधिक तो 125 का फिर से इंटू कर दो 125/100 से, इसको काट लो। या आप लोग ऐसे बना सकते हो, प्रत्येक मैन को, एक मैन को वुमेन से 25% अधिक, तो आप लोग मैन और वुमेन का रेशियो निकाल सकते हो 4:5, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन होता है 1:4, 1/4, तो इसको 4, तो मैन को अधिक है, और प्रत्येक वुमेन को अपने पास मैन से अधिक है, तो आप लोग ये ऐसे भी सोच सकते हो 25% अधिक है, तो मैन, वुमेन और चाइल्ड का जो रेशियो अपने पास होगा, एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड का जो रेशियो अपने पास होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25, 20 और 16, ये अपने पास आ जाएगा। यहां पर ये होगा 25, ये होगा अपने पास 20, और ये होगा अपने पास 16। तो ये अपने पास यहाँ पर टोटल मुझे बताइए कितना होगा, तो 25 8 200, ये अपने पास हो गया 200, ये भी कितना हो गया 200, और ये भी अपने पास कितना हो गया है 192। टोटल इनको जोड़ने पर 592 हो रहा है, टोटल के नीचे टोटल 592। और अपने पास पूछा गया है कि बताइए प्रत्येक महिला को कितने मिलेंगे,
तो प्रत्येक महिला को 200 से गुना करके 10 से भाग दे दो या 20 से इंटू कर दो, बात एक ही है। 10 बार, तो आंसर जो आ जाएगा वो 200। क्या सभी का आंसर यही था क्या? ये तो अपनी बुकलेट का ही क्वेश्चन है विशाल भाई, करो उसको, देखो और करो। अपनी बुकलेट से ही लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, जितने भी टेस्ट होंगे सब में संजीव शर्मा थार मिलेगी आपको, जितने पेपर होंगे सब में थार। थार ले लो भाई। दो देख लो जगदीश, बहुत है भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर इस क्वेश्चन को, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में 8, 6 और 3 का अनुपात है, लेकिन बाद में 1/6, 1/12 की कमी हो गई। यहां पर देखिए पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ध्यान से समझना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो किराया अपने पास था वो अपने पास था 8, 6 एंड 3। अब थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन होने शुरू होंगे। अगर ये चीजें आप सही समझ पाए हो तो 8, 6 एंड 3 यहां से, परंतु बाद में प्रथम द्वितीय श्रेणी का किराया 1/6 और 1/12 की कमी हो गई। इसका 1/6 की अगर कमी हो गई, 8 था, 1/6 कम हो गया तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 5/6 बचा। बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास यहां पर 1/12 भाग की कमी होगी तो बचा कितना? तो आप कहोगे 11/12 बचा। और ये जो अपने पास है एक वर्ष अपने पास, ये तो सेम वही रहा, इसमें कोई कमी हुई नहीं। यहां पर यात्रियों की संख्या में कोई चेंज नहीं है। ध्यान रखना, यात्रियों की संख्या भी बदल सकती है, याद रखना सभी लोग, घट या बढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, आगे क्वेश्चन में घट बढ़ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसका रेशियो बना लेते हैं। सभी जगह 12 से इंटू करोगे तो मुझे बताओ 12 से इंटू करोगे तो ये तो आ गया अपने पास 80। यहां 12 से इंटू करोगे तो 66, और यहां 12 से इंटू करोगे तो अपने पास 36। या 6 से 2 काट दो पहले, 6 से ये कट रहा है 2 बार, ताकि आपको बड़ी संख्या नहीं हो। 2 से 4 बार और 2 से 3 बार, तो अब 6 से गुना कर दो तो ये तो होगा 40। 6 से गुना करोगे तो ये होगा 33, और 6 से गुना करोगे तो ये होगा 18। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये रेशियो मैंने कैसे लिख दिया? क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ हाँ और ना बताइए। ये चीज कहां से कैसे लिख दी हम लोगों ने? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद यात्रियों की जो संख्या है एक वर्ष में 4, 9 और 24 है। इसमें 4 लोग हैं, इसमें 9 लोग आ रहे थे, और इसमें 24 लोग आ रहे थे। तो टोटल यहां पर खर्चा होगा 160 रुपए। यहां पर 9 गुना 3 27, 27 और 2 29। यहां पर 18 गुना 4 अपने पास 72, और 18 गुना 2 36, और अपने पास यहां पर 432। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, टोटल 35,600 है, 35 नहीं, 3556 है। यहां पर 355600 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे, इन सभी का टोटल। ये अपने पास 9 है, ये अपने पास यहां पर 12, और अपने पास 6, 18, 8 है। 4 अपने पास, 2 6, 7 और एक 8, 8 8 9। ये लीजिए, यहां पर इंटू कर देंगे जो भी पूछा है, प्रथम श्रेणी से टोटल किराया कितना प्राप्त हुआ? तो 160 अपने पास प्राप्त हुआ। क्या आप लोग ये इससे 4 बार कट रहा है क्या? और 16 गुना 4 64, ऑप्शन आ जाएगा बी। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? भाई साथ साथ मुझे बताते रहो।
आसान क्वेश्चंस हैं ये, सिस्टमेटिक तरीके से करते चलो तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। हाँ, 1 आवर की क्लास ये राहुल, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। ध्यान से सुनना, दो स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी का अनुपात ये है 10, 7 और 2। और यात्रा करने वाले पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, देखिए फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो ये अपने पास है 10, 7 और 2। 10 है, 7 है और 2 है। इनको करते चलो जैसे वो बोलता जा रहा है। यहां पर इसने कहा है कि यात्रियों की जो संख्या का अनुपात है वो 4, 9 और 17 है। 4, 9 और अपने पास 17 है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि प्रथम श्रेणी की किराए में 1/4 की वृद्धि, ये इसमें 1/4 की वृद्धि अगर हुई है तो मुझे बताइए क्या 10 को गुना करोगे क्या? जब इंक्रीज हो 1/4 तो इंटू कर दोगे 5/4 से। द्वितीय श्रेणी में 1/8 की वृद्धि वृद्धि हुई है तो 7 को गुना कर दोगे 1/8 से। अगर वृद्धि हुई है तो 9/8 से। बिल्कुल ठीक है। तृतीय श्रेणी की किराए में 10% की कमी, 10% की अगर कमी हुई है तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 9/10 से। ये लीजिए, ये तो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है, कहीं बढ़ाएगा कहीं घटाएगा। उम्मीद है आप लोग सोल्व कर लोगे। तो 2 से कितनी बार कट रहा है? ये 5 बार। तो मुझे बताइए क्या सभी जगह आप लोग 40 से इंटू करोगे क्या? तो ये तो हो जाएगा 500। इनका रेशियो मैं बना रहा हूं, इनका रेशियो 40 से गुना कर रहा हूं मैं। यहां 40 से गुना करोगे तो 5 गुना 15 और 315। और यहां पर अगर इंटू करोगे 40 से तो 9, 8, 72, 72 अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास टोटल खर्चा कितने रुपए होगा? तो आप कहोगे सर टोटल खर्चा ये जो होगा ये इसका तो होगा 2000। टोटल यहां पर 2000 होगा। ये जो टोटल खर्चा अपने पास होगा ये कितना होगा? 9 गुना 5 45, 9 और 4 13 अपने पास, और 27 और 1 28। यहां पर कितना होगा? 17 का 2 बार तो 34 अपने पास 3 है। 17 6 102, 17 7 119, 119 का मतलब यहां पर 122 है। टोटल के नीचे टोटल लिख देना और इंटू हमेशा उससे कर देना जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 12,240, इसका मतलब इनका सम यही आ जाएगा। तृतीय श्रेणी वाला पूछा है क्या? ठीक है, 60,590 आप लोग आंसर बता रहे हो। इसका मतलब टोटल के नीचे टोटल ये आएगा और इंटू कर दोगे आप लोग 1224 से, तो ये इससे कट जाएगा 10 बार और यही अपने पास आंसर आ गया है। डी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन रिंकू गुप्ता, इसको समझ लो भाई, ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। एक आधा कोई सा भी समझ लो, ये सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे। बस जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, अपना आंसर आ जाएगा। चीजें पिछला भी 16 नंबर भी मैंने ऐसे ही करवाया था, 18 भी मैंने ऐसे ही, 17 भी ऐसे ही करवाया है, 18 भी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर 1/6, 1/12 की कमी कर दी गई। ये 4, 9 और 24 है। ये तो वही क्वेश्चन आ गया है क्या? ये तो सेम यही क्वेश्चन आ गया भाई, 4, 9 और 24। जबकि ये तो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर लग रहा है कि अपने पास आधा ही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दो। ये तो वही क्वेश्चन है 16 नंबर, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ना, और 16 नंबर ही क्वेश्चन है ये तो सेम। क्या हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं जेपी यादव, सिर्फ एक ही क्लास अपने पास ये वाली ही क्लास है। ऐसे क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, क्या आप लोग अब तो कर लोगे क्या भाई?
ये बढ़ा दोगे, घटा दोगे, ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। चलो कर लो क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग, 20 नंबर करो आप। क्वेश्चन 20 आप लोग कीजिए सभी लोग। एक फैक्ट्री में कुशल, अकुशल कामगार और क्लेरिकल स्टाफ। देखिए स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड और क्लेरिकल जो स्टाफ है उनका जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, 5 और 1। ये 8 है, ये अपने पास 5 है और ये अपने पास कितना है, 1 है। ध्यान से सुनना, वहां पर 20 अकुशल कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो बताइए प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, 20 अकुशल कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो अनस्किल्ड जो पर्सन है कितने, अकुशल 20 हैं। तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 20 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 32 होगी। 1 का मान 4, तो अपने पास 1 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 का मान होगा 4। ये अपने पास 32 लोग थे, ये अपने पास 20 लोग हैं, ये अपने पास 4 लोग हैं। मैं फिर बता देता हूं आपको, यहाँ पर ये इनकी संख्या का अनुपात है। रियल वैल्यू अपने पास दी हुई है कि 20 है कुशल है, तो 5 की वैल्यू 20 है तो 1 का मान 4 और 8 का मान 32। 5, 2 और 3, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 2 है और ये अपने पास 3 है। तो यहाँ पर टोटल ये जो अपने पास है वो 40 होगा, ये अपने पास 10 होगा और ये अपने पास 3 होगा। टोटल अपने पास यहाँ पर 3180 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 53 और इंटू कर दोगे आप लोग 40 से, यहाँ पर यह आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक व्यक्ति का अगर पूछा है तो आपको बाद में 32 का भाग देना पड़ेगा प्रत्येक वर्ग के। प्रत्येक वर्ग का ही हम लोगों से पूछा है, तो बोलिए एकदम ठीक है कि यहाँ पर अपने पास इससे इंटू कर देंगे और 40 से इंटू कर देंगे तो टोटल सभी का ही पूछा है भाई। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो क्या आंसर अपने पास 2400 रुपए आ जाएगा क्या। और दूसरा अपने पास यहाँ पर 3180 बट्टे में अपने पास 53 इंटू कर दोगे 10 से तो अपने पास ये आ जाएगा 600 रुपए। और यहाँ पर इंटू कर दोगे अगर 3 से 3180 अपॉन 53 और इंटू कर दोगे 3 से तो ये आ जाएगा 180। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ऑप्शन सी आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। देखिए जब से मैं आया हूं यही ये चीज समझाते हुए जा रहा हूं कि अपने पास 8 लोग हैं, 5 से गुना कर दोगे तो 40 रुपए टोटल उनकी मजदूरी होगी। यहाँ पर 5 लोग हैं, 2 रुपए के हिसाब से 10 और ये 1 रुपए के हिसाब से 3, टोटल मजदूरी 3080 है। टोटल के नीचे टोटल लिख दिया, जिसका पूछा उससे इंटू कर दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो टोटल अपने पास इसमें 25 क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना 5 क्वेश्चन। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग मंडे को अब पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। आज इतनी सी हमारी क्लास थी, कल पढ़ते हैं, कल नहीं मंडे को। अब आप लोग रेस्ट कीजिए आराम से।